6 अगस्त को प्राचीन नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के पीछे कुछ जर्जर मकान धराशायी हो गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए और एक महिला की मृत्यु भी हो गई। इस घटना के 1 महीने बाद भी वहां से मलबे हटाए जा रहे हैं और वहां के स्थानीय जन को नगर निगम ने नोटिस दिया कि जर्जर मकानों की मरम्मत की जाए। पर जब भी मकान मालिक घर में काम लगवा रहे हैं, वहां रह रहे किराएदार काम में अड़ंगा डालकर काम नहीं करवाने देना चाह रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वहां के स्थानीय और भवन स्वामी वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि नगर निगम ने नोटिस दिया है कि जर्जर मकान को गिरा दिया जाए, पर जब भी मैं काम लगवा रहा हूँ किराएदार काम रुकवाते रहे। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। हाँ। और मैं चौक में स्थित 28/6 भवन का स्वामी हूँ और ये मेरे छोटे भाई साहब हैं। क्या कुछ मामले को लेकर अभी आ रहा है कि जो जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में आपका ये घर जो गिरा हुआ है और सरकार को भी मामले की जानकारी में है, तो अभी दिक्कतें क्या आ रही हैं? अभी तो फिलहाल नगर निगम से हमारे मकान पे एक नोटिस चस्पा हुआ है, जिसके अंतर्गत ये जानकारी दी गई है कि इसको 10 दिन के अंदर मकान को धराशायी करके और नगर निगम को सूचना दिया जाए। और इसके लिए हम लोग कार्य मतलब स्टार्ट किए थे और हमारे जो पुराने रेंटल थे वो आकर के बोले कि अभी काम रुकवा दीजिए। हम लोग बोले उनसे कि अभी आपके रेंटल बोले हैं कि आप काम रुकवा। ये मकान किसका है? मकान हम लोगों का है। तो आपके रेंटल कैसे बोल सकते हैं कि काम रुकवा दीजिए? वो बोले कि अभी पहले हमें वो वकील से कुछ कागज़ वगैरह अपना तैयारी करने के लिए बोले होंगे कि अभी रुक जाइए। और आपके पास भी है हाई कोर्ट से आपके पास भी कोई कागज़ गिरवाने का है नहीं। तो हम कहिए सर ये हमारे मकान पे तो नोटिस चस्पा हुआ ही है। हम उसके भी यहाँ पर नगर आयुक्त से हमें आदेश है मकान गिरवाने के लिए, जो कि काफ़ी जर्जर अवस्था में है। अगर ये छोड़ दिया जाए तो इससे काफ़ी क्षति और भी हो सकता है। जो अभी तो जो मकान 6 तारीख को गिरा है उसमें तो जो क्षति हुई है, तो उसमें तो एक महिला भी की भी मृत्यु हो गई। हमारे बगल वाले मकान में एक महिला की मृत्यु भी हुई है। और अभी जिस हालत में ये मकान है, अगर उसी स्थिति में छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि उससे भयानक दुर्घटना फिर से हो जाए। नहीं, वैसे तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तरफ जाने का रास्ता है। तो अभी जैसे जिस तरह से उतने दिनों मामले हो गए और इतने दिनों से आपका मलबा गिर रहा है, या आप गिरवा रहे हैं या हटवा रहे हैं या नगर निगम के द्वारा ही कर रहा है, तो ऐसे में अब अड़चन क्या आ रही है? नगर निगम जो मलबा हमारा गिरा हुआ था जो ज़मीन पर, उसको तो जो रास्ते में गिरा हुआ था मतलब सार्वजनिक रास्ते पे, उसको तो नगर निगम सफाई करवा दिया है। हाँ। और जब प्राइवेट अपने मकान के ऊपर जो क्षतिग्रस्त अवस्था में जो बाकी शेष स्थिति है उसको हम लोग गिरवाने के लिए कल से हम लोग जो है प्रयासरत हैं। और उसको गिरवाने के चक्कर गिरवाने में हमारे रेंटल जो है थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं कि अभी इसको रुक जाइए। और हमारे रेंटल यानी आपके किराएदार ना? किराएदार तो वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं। किस तरह का दबाव बनवा रहे हैं? इसके हमारे पास अभी मतलब आपके पास भी अभी गिरवाने का कोर्ट से कोई आदेश नहीं है। और हम लोग का मैटर अब जब मकान गिर गया तो फिर उसके बाद आदेश कैसा? कोर्ट में आदेश मतलब कोर्ट में जो है जो हम लोग का केस चल रहा है, बोल रहे हैं कि अगर केस चल रहा है तो उस दौरान आप गिरवा नहीं सकते हैं। मगर स्थिति इतना डैमेज है, अगर नहीं गिरवाया जाएगा तो उससे बड़ा ज़्यादा क्षति हो सकता है। सरकार की तरफ से कोई कुछ बोल रहा है? तो वो गए थाने में, हमारे खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज किए होंगे। तो थाने से फोन आया था कि अभी फिलहाल आप काम रोक दीजिए, उनको भी हम देख लें को क्या। थाने से कौन से थाने पे? चौक थाने से। चौक थाने से। तो क्या उन्होंने बोला कि आप काम रोक दीजिए? चौक थाने से काम रोक दीजिए, उनका पक्ष भी सुन लिया जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब से बैठ के बात करवा दिया जाएगा। उसके बाद तब आप काम लगवाइए। जिस तरह से ये घटना हुई और सारी चीज़ें घटी, तो ऐसे में क्या किराएदार, और चूंकि आप मकान मालिक हैं, तो किराएदार को क्या ये हक बनता है कि मतलब वो आपका काम रुकवा देगा? मकान मालिक और किराएदार तो सब बाद में आता है। सबसे पहले ये जो मकान की स्थिति है वो स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर न गिराया जाए तो कितनी क्षति होगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वो तो देख के ही पता लगेगा। उसी के वजह से इधर क्षेत्रीय सभी की दुकानें, सब दुकानें अपना उसी के डर से बंद है। और सबका रोजी रोटी 20 दिन से बंद है। हमारा सेल्फ का भी रोजी रोटी सेल्फ बंद है। कितने दिनों से? चूँकि आपका 40 साल पुराने, लगभग 40 साल से पुराने से आपका दुकान रहा? लगभग 40 साल। तो जो आपकी कचौड़ी की दुकान थी, तो अभी कैसे आप गुजर बसर करते होंगे? इसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। मान लीजिए रिश्तेदार के सपोर्ट से और पास पड़ोस के सपोर्ट से गुजर बसर हो रहा है। तो सरकार के द्वारा कोई मुआवजा मिला है आपको? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिला। कोई रियायत मिली है? नहीं।
परिचय बताइए। मेरा नाम अजय शर्मा है, प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ये जो मकान है जो रात में भरभरा कर गिर गई और अभी तक ये मलबा पड़ा है। तमाम दर्शनार्थी यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो ऐसे में जो मकान गिरा है, जो मकान मालिक हैं, वो उस मकान मालिक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके ही किराएदार जो है मकान का मलबा उठवाने और मकान का मरम्मत कराने के लिए विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि ये एक मंदिर भी है अंदर, तो मकान मालिक को कुछ हुआ, किसी भी मकान मालिक को कुछ हुआ या दुकानदार को कुछ हुआ, एक जो आया था जिसको मोक्ष देना था भगवान को, जो बाहर से आया था उसको भगवान ने मुक्ति दे दिया। ये द्वापर काल का मुक्ति मंडप है। ये बगल में सुबोधका वापी ज्ञान वापी है। यहाँ नारायण जो है ज्ञान माधव के रूप में है और भगवान शिव इसी मकान में अंदर कुटकुट के रूप में, कुटकुटेश्वर के रूप में। अब भगवान शिव का काशी खंड में वचन है कि ये द्वापर काल में कुटकुट मंडप होगा। तो आप देखिए कि अंदर आज भी जो है हम दर्शन करने आए हैं, भगवान को कुछ हुआ या भगवान के सेवकों को कुछ हुआ नहीं, लेकिन चूंकि अब ये मंदिर भी है तो मकान भी बनवाना चाह रहे हैं, तो भाई मकान भगवान ने काशी खंड में क्या कहा है? भगवान शिव के वचन है कि काशी में मैं गृहस्थ हूँ और जो गृहस्थ हैं, जो बनाएंगे खाएंगे, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। जो मेरे सेवक हैं वो मेरे साथी सोएंगे, मेरे साथी रहेंगे, मेरे साथी बैठेंगे। लेकिन उनके किराएदार तो मना कर रहे हैं। किराएदार कौन होते हैं? किराएदार कौन होते हैं? अभी कुछ हो जाता है तो किराएदार उनके बच्चों को खिलाने आते। किराएदार को मिलजुल के भावना के साथ भगवान की भी रक्षा करनी चाहिए, उनके परिवार के लिए भी करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।